तो इसी कड़ी में यूनुस प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी मेहनती हैं, राम सिंह नेताजी के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और आज जैसे कि ईद का त्यौहार है तो इनसे भी ईद के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सर, ईद की आप सभी को बड़ी शुभकामनाएं। ईद की भारतवर्ष में सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं हैं और हम सबको दिल से बधाई देते हैं। और ईद का पर्व जो है, ये पर्व ऐसा पर्व है, ऐसा त्यौहार है कि आपस में भाईचारे के हिसाब से सबको जोड़ता है। और जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी ज़रूरी नहीं है कि कुर्बानी वैसी है, ये कई चीज़ों की कुर्बानी है। जैसे कोई गरीब आदमी की मदद करनी है, अगर गरीब की हेल्प करनी है तो वो भी एक गरीब की हेल्प करना भी कुर्बानी है। और हमारे क्षेत्र के विधायक राम सिंह नेताजी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं और उन्होंने बहुत ज़मीन से उठ कर के काम किया है और सब बढ़िया काम करते हैं। एक तरफ जहां देश में भाईचारा बना हुआ है, ईद में लोग एक हिंदू मुस्लिम सब मिलकर काम करते हैं, वहीं एक राजनीतिक दल कहीं ना कहीं दोनों ही धर्म को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। तो ऐसे में बदरपुर विधानसभा के जो विधायक हैं राम सिंह नेताजी, उनका कैसा व्यवहार है सर्व समाज को लेकर? उनका बढ़िया व्यवहार है। राम सिंह नेताजी बढ़िया आदमी है। भाईचारा उनका, जो भी बात करते हैं या कहते हैं, कभी उन्होंने दल बदल की या कोई जातिवाद की राजनीति नहीं करी। वो 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं, सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो हम 36 बिरादरी का नेता कह सकते हैं? 36 बिरादरी का नेता है। और ईद की और क्या क्या महत्व है, ईद के बारे में थोड़ा और बताइए। बाकी हमारे जो ज़्यादा है वो मौलाना साहब बताएंगे, मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौलाना हारून जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे ईद के बारे में और क्या क्या महत्व ईद की हैं। अब आप इधर आ जाइए। ये आएंगे नहीं, ये दब जाएंगे। आप देख लेंगे। तो मौलाना हारून जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी राम सिंह नेताजी की टीम का एक हिस्सा हैं और काफ़ी मेहनती हैं पूरे हरिनगर जैतपुर वार्ड में। तो सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, देशवासियों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए ईद में क्या संदेश आप देना चाहेंगे शुरू में? सबसे पहले मैं अपने पूरे देशवासियों को ईद की शुभकामना देता हूँ और ख़ास तौर से अपने विधानसभा बदरपुर जो विधानसभा है उसके अब क्षेत्र निवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि आज बकरा ईद पूरा देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और क्या क्या मुख्य बातें हैं ईद त्यौहार की? आप देखो, बकरा ईद जो है ये हमारे हज़रत इब्राहीम जो नबी थे, उसने अपने बच्चे, ऊपर वाले ने उसको कहा कि मेरे रास्ते में कुर्बानी दो। तो दो चीज़ें होती हैं जो आदमी सबसे ज़्यादा प्यार करता है, एक माल से, एक औलाद से। हमारे नबी ने, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, पहले माल की दी थी, लेकिन 3 दफ़ा उसने 3 रोज़ लगातार माल की कुर्बानी दी, यानी ऊँट की कुर्बानी दी। उसके बाद फिर भी आपको ख्वाब दिखा और उसने, अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम मैं तुमसे वो चीज़ चाहता हूँ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक ही लड़का था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और वो बुढ़ापे में पैदा हुआ। हज़रत इब्राहीम की उम्र 84 साल की थी जब वो लड़का पैदा हुआ। जब बुढ़ापे में औलाद, बच्चा पैदा होता है, घर में जब आता है तो सबसे बड़ी खुशी होती है। फिर भी अल्लाह ने कहा नहीं, मुझे उस चीज़ की कुर्बानी चाहिए, क्योंकि एक बतौर इम्तिहान था। तो आपने माल की कुर्बानी दी, फिर भी ख्वाब आता रहा, अल्लाह का हुक्म होता रहा। आपने फिर गौर फिक्र किया, दिल में सोचा कि अब इससे जो औलाद से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, जो इंसान जिससे प्यार करता है। आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने के लिए जब अपने बच्चे को लेकर गए, लेकिन अगर उस टाइम पे बच्चे की कुर्बानी हो जाती तो आज दुनिया में हाहाकार मचता। अल्लाह ने उसकी जगह पर एक जन्नत से दुम्बा भेजा, जिसको हम भेड़ भी कहते, दुम्बा किस्म अलग होती है। उसको जब भेजा तो वो काटा गया। जब से ये कुर्बानी का सिलसिला पूरे आलम के अंदर हर ईमान वाला कुर्बानी करता है। और कुर्बानी इसलिए है कि जान की भी कुर्बानी है, ये माल की भी कुर्बानी है। इसमें इम्तिहान लिया जाता है
कि जब अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दे रखी है तो मैं उसके रास्ते में क्यों नहीं खर्च करूं। कुर्बानी के 3 रोज़ होते हैं, 10वीं जिलहिज्जा, 11वीं और 12वीं। ये 3 दिन होते हैं और 3 दिन ईमान वाला जो कलमा पढ़ने वाला है, जो मुसलमान है, वो कुर्बानी देता है। लेकिन हर ईमान वाले पर, हर मुसलमान पर भी कुर्बानी फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। ऐसा क्यों? वो इसलिए है, इंसान की कैपेसिटी देखी जाती है हर चीज़ के अंदर। अगर किसी के पास इतना माल है जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है, 3.5 तोला सोना से ज़्यादा सोना हो या 52 तोला चांदी से ज़्यादा हो और उस पर 1 साल गुजर जाए, तब जाके वो ज़कात फ़र्ज होती है। जो ज़कात होती है वो इसलिए होती है कि गरीबों के अंदर तकसीम करना। एक मालदार के पास में इतना माल है और उसकी वो ज़कात अगर देता है, ज़कात के अगर उसके पास में 20,000 रुपये बन गए, अगर वो 20,000 रुपया उसने किसी गरीब को दिया तो उसकी आर्थिक स्थिति जो कि मजबूत होगी। इसीलिए जो कुर्बानी का मामला है, कुर्बानी ऐसा नहीं है हर ईमान वाला देता है, लेकिन जिस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, गरीब आदमी के ऊपर। और जो कुर्बानी का जो मामला है, सिलसिला है, वो ये है कि इंसान अपने माल की, जान की जो कुर्बानी देता है, उस कुर्बानी के जानवर के गोश्त को फिर गरीबों में तकसीम किया जाता है। ताकि अगर आज हम बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं, हमारे घर में बकरा बन रहा है, तो मेरा पड़ोसी गरीब है, वो कुर्बानी लायक नहीं है, वो कुर्बानी नहीं कर सकता, तो उसके घर भी हमें देना चाहिए, ताकि वो भी जैसा हम खाना खा रहे हैं वो भी वही खाना खाए। कुर्बानी का महत्व ये है। अच्छा, कुर्बानियाँ कुछ मिलकर भी की जाती हैं, ऐसा बताया जाता है, पार्टनरशिप में भी की जाती है? ऐसा है, जो हमारे जो बकरा है या दुम्बा है या भेड़ है, ये जो 3 जानवर हैं जो इनकी कुर्बानी होती है वो एक आदमी की होती है। जो बड़े हैं, जैसे भैंस है या भैंसा है या ऊँट है, उसके अंदर 7 आदमी मिलकर कुर्बानी दे सकते हैं, बड़े जानवर की। छोटे में नहीं, बड़े में 7 आदमी दे सकते हैं। और अगर पर्सनल अगर एक आदमी बड़ा जानवर की कुर्बानी करता है, वो 7 हिस्से के बजाय 5-6 हिस्सा अपना रखेगा और एक हिस्सा अपने नबी के नाम से वो करेगा, कुर्बानी देगा। क्योंकि हमारे नबी ने भी अपनी उम्मत के लिए हर साल ऊँटों की कुर्बानी जो दिया करते थे, क्योंकि अरब का माहौल था, अरब के अंदर भेड़ बकरियाँ ऊँट ही होते हैं, ये तो और भैंस वगैरह ये तो होती नहीं है, इसलिए वहाँ ऊँटों की कुर्बानी ज़्यादा हुआ करती थी। तो हमारे नबी ने अपनी कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए हर साल कुर्बानी दी है। अब हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, जब उसने हमारे लिए कुर्बानी की है तो हमें भी उसके नाम पे कुर्बानी करनी चाहिए। इस बार सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं कुर्बानी को लेके और आपके इस त्यौहार को लेके, तो आपका जो ये इलाका है बदरपुर क्षेत्र, चाहे खड्डा कॉलोनी कह लीजिए, हरिनगर कह लीजिए, मीठापुर कह लीजिए, यहाँ पे आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर कुर्बानी की है? देखो, जो सरकार का कानून है उसका पालन हर ईमान वाला करता आया है और करता रहेगा, जो सरकार का गाइडलाइन है। अब क्या है, अभी हमारे यहाँ बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं होती, हमारे यहाँ बकरे की कुर्बानी होती है। और बकरे की जो आदमी कुर्बानी करता है वो पर्दे में करता है, ताकि हो सकता है मेरा पड़ोसी कोई दूसरे जो धर्म से हो उसको ठेस ना पहुँचे। हर ईमान वाला यही कोशिश करता है कि मैं जो कुर्बानी कर रहा हूँ, इस कुर्बानी की वजह से मेरे पड़ोसी को कोई भी परेशानी ना हो। अब सरकार ने जो ऑर्डर दिया है वो तो अब दिया है, लेकिन हर कुर्बानी में हर साल जो कि उसको पर्दे से किया जाता है, सरकार का ऑर्डर के मुताबिक ही किया जाता है और हर ऑर्डर का पालन किया जाएगा, आगे भी करा जाएगा और अब भी किया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे देश के अंदर आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, कुछ अन्य दल के लोग गाय को
का मुद्दा जो उछालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों को एक बदनाम किया जा रहा है। अभी आपने बंगाल में देखा है, बंगाल में हर मुसलमान ने ऐलान कर दिया, जबकि वहाँ सरकार की तरफ से अलाउ है। लेकिन हम नहीं चाहते जिस जानवर की वजह से किसी मेरे भाई को ठेस पहुँचे, जो उसकी पूजा करता है, जो उसको माता कहता है, माता मानता है, और अगर हम उसकी कुर्बानी करें, यह हमारे लिए जायज़ नहीं है। हमारा नबी का फरमान है, जिस देश में तुम रहोगे उस देश का पूरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। हमारा देश में जो मामला चल रहा है, मैं ख़ास तौर से आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, और ख़ास तौर से अपने प्रिय नेता जो कि प्रधानमंत्री से, कि जो गाय का मामला है, हम पूरे मुस्लिम समाज, इंडिया का जितना भी मुस्लिम समाज है, आज हर मुस्लिम समाज आवाज़ उठा रहा है, इस गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि किसी की हिम्मत ना हो उसको तकलीफ पहुंचाने की, उसको दंडित ना किया जाए, उसको परेशान ना किया जाए। इसलिए मैं नहीं बल्कि पूरा मुसलमान हिंदुस्तान का आज इस मांग को लेकर खड़ा हुआ है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ईद के बारे में थोड़ी बहुत सारी जानकारी हमारे से साझा करी, हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज यूनुस प्रधान जी के कार्यालय पे हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर ईद बड़े ही धूमधाम से सभी के साथ मनाई गई। मीठी सेवैयाँ का सभी ने आनंद लिया और बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इसके साथ साथ ईद का क्या महत्व है, ईद क्यों मनाई जाती है और कुर्बानी आखिरकार क्यों की जाती है, ये भी मौलाना हारून जी ने हमारे साथ साझा किया। इसके साथ साथ एक अच्छा मैसेज दिया है, जो कि गाय जो कि हमारी माता है, जिसको लेकर आए दिन झगड़े होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो उसको लेके एक बहुत अच्छा बयान दिया है कि सरकार से अपील की है कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे, ताकि आने वाले समय में गाय माता के साथ कोई भी गंदी हरकतें ना हो सके। अब भारत सरकार इस पर क्या कानून बनाती है और क्या कदम उठाती है, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार जी। क्या करते ऑफिस का ना, आप इधर बैठो। पूरी तेज हाथ हमारी सब